विकास कार्यों को नजर आते हैं जब जहां पे उपचुनाव हो। ये पहला चुनाव है, ये भी रिकॉर्ड बन गया। ये पहला उपचुनाव है, ना तो सरकार को परवाह और ना जो बीजेपी की टिकट लेके यहाँ पे जो आए हुए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, ना उनको परवाह। लोगों की परवाह नहीं है, यहाँ के विकास कार्यों की परवाह नहीं है। अपने स्वार्थ की वजह से ये बीजेपी में गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि हम ही नहीं बोल रहे, इनके सबसे जो कट्टर समर्थक हैं उनसे भी पूछ लो, उनकी भी आत्मा यही कहेगी भाई अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, लोगों के लिए नहीं गए। तो ऐसे में बदलाव, ऐसे में राजनीति नैतिकता अनैतिकता में के बीच में चुनाव, क्या राजनीति की नैतिकता रह जाएगी? इस बात का चुनाव है बदलाव, हरियाणा में बदलाव। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो? बीजेपी जेजेपी की सरकार से छुटकारा चाहते हो? हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हो? तो भाई, और आदमपुर में घमंड तोड़ना चाहते हो? आदमपुर को जिताना चाहते हो? तो घमंड भी टूटेगा, बदलाव भी होगा और आदमपुर भी जीतेगा और आप भी जीतोगे। हम तुम्हारे साथ। आज सही कहा बोलते हुए कि हर वर्ग बदलाव चाहता है, कोई ऐसा वर्ग नहीं। किसान की बात हुई, किसान आंदोलन में गरीब आदमी की बात हुई, जितनी गरीब की हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, पानी की पीने की टंकी की टूटी की योजना थी, वजीफे की योजना थी, स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में वो वजीफा अदा कर दिया। मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई, मनरेगा का बजट अदा कर दिया, मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रही मजदूरों को। ये हाल बीजेपी की सरकार में, गरीब त्रस्त, किसान त्रस्त, छोटा व्यापारी त्रस्त। तो आज ये बदलाव तो होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र आया, शिक्षा की मॉडल की बात आई। मैं कल देख रहा था, दिल्ली में संदीप दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिल्ली के अंदर 85% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई। 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती, एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की, प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद। और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और यहां के उपदेश दे रहे हैं। हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर हुई, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाली भर्ती हो। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, SC वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के परिवार, छठी बिरादरी के गरीब BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए। और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। और हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पर छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेकर जाने की लड़ाई। और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी इस सरकार को नकार चुके हैं। लोग बदलाव के लिए मतदान कर चुके हैं। 2019 में पिछले चुनाव में लोगों ने इस सरकार का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। बीजेपी को 75 पार के नारे से 40 पे लेके आ गए थे, मेजॉरिटी नहीं मिली थी बीजेपी को। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया था, जिसका गवाह अगर कोई इलाका उस बात की गवाही देता है तो
वो हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा, ये वो दो लोकसभा हैं जिसमें बीजेपी को 2/3 बहुमत से लोगों ने हराने का काम किया था। यहाँ 18 सीट है, 18 विधानसभा की सीट, 18 में से 2019 के विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा में जब उन्होंने कहा 75 पार, लोगों ने कहा इतने छिके बैठे हैं, 75 पार की फूट नहीं निकालेंगे। 18 में से 12 सीटों पर विपक्ष को जिताया, बीजेपी को केवल 6 सीट मिली, 2/3 से हरा दिया। और बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता थे सबको लोगों ने, वित्त मंत्री जी को नारनौल में हार का मुंह देखना पड़ा, तो बीजेपी के अध्यक्ष बड़ाला जी को टोहाना में हार का मुंह देखना पड़ा था कि नहीं पड़ा था, मैं आपसे पूछना। अगर लोग 75 पार चाहते और बीजेपी की सरकार को बढ़िया मानते तो कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष को जीतने चाहिए थे, सुभाष बराला जी। अगर वो नहीं जीतते तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने बादली से, धनखड़ साहब, वो जीतते, वो भी 20,000 से बादली से लोगों ने उनको भी साफ किया, बीजेपी ने उनको बनाया। लोग बड़े दुखी थे, सारा मंत्रिमंडल लोगों ने हरा दिया। लोग बदलना चाहते थे लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात किया, दुष्यंत चौटाला ने विश्वासघात किया। और एक के बाद एक, ये इलाका मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां बीजेपी को 6 एमएलए मिले थे केवल, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन जब हुआ 3 महीने पहले, उस राज्यसभा इलेक्शन में सबने अपनी बीजेपी के साथ सेटिंग करी और इस इलाके में 18 में से 16 वोट बीजेपी के एमएलओ ने जाकर डालने का काम किया। 18 में से 16, 6 थे, 6 से 10 बढ़ा सेटिंग करके बीजेपी में चले गए। केवल 2 ईमानदारी पे खड़े रहे, कांग्रेस की 2 वोट थी, 2 अमित सिहाग हमारे भाई विधायक जो आए हुए यहाँ पे, और शीशपाल केरवाला जो हमारे विधायक डबवाली के और काड़ावाली के 2 विधायक खड़े रहे, बाकी सब एक हो गए, सारी शक्तियां एक होगी। क्यों एक हुए हमें नहीं पता, देश जानता है, दुनिया को पता है। बीजेपी जो पूरे देश में जो एमएलए को तोड़ती है, या तो लालच से तोड़ती है, प्रलोभन देके तोड़ती है, या केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपने केसों को सुलटवाने के लिए तोड़ती है। हमें नहीं पता दुष्यंत चौटाला क्यों गए, हमें नहीं पता अभय सिंह चौटाला क्यों राज्यसभा में वोट डाल रहे थे, हमें नहीं पता कुलदीप बिश्नोई क्यों गए, ये तो ये बताएंगे। डर से गए हैं, केसों के डर से गए थे, केसों को सुलटवाने के लिए गए हैं, या लोग लालच में गए हैं, मगर जैसे भी गए हैं बीजेपी की जो भ्रष्टाचारी कार्यशैली है उसके दबाव में गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बेईमान ताकतें ही एक हो सकती है राज्यसभा चुनाव में, अभय चौटाला से लेकर दुष्यंत चौटाला तक आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का उम्मीदवार आ जाएगा तो ढोल नगाड़े बजाकर लाइन में खड़े होकर उसके खिलाफ वोट डालने जाएंगे। यही बात है कि नहीं?